हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों के जीवन सुधारने के लिए किसी न किसी को चुनता है और वो आप लोगों के सामने वचन लेके आता। तो आज का वचन है नीति वचन के 25 अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। जब एक राजा राज्य में राज करता है तो अगर वहाँ पर भेदियों को और दुष्टों को अगर आने की अनुमति मिल जाए तो राजा अधिक दिन तक उस राज्य को पालन नहीं कर सकता है। कभी न कभी उसकी गद्दी खतरे में आ जाएगी। और जो भेदिया होता है, भेद लेने आता है और सब कुछ भेद लेने के बाद दूसरे राजा इस राजा पे आक्रमण कर देता है, जिसके वजह से इसकी हार हो जाती है। तो इसीलिए वो अपनी गद्दी को स्थिर करने के लिए दुष्टों को अपने राज्यों में पनाह नहीं देता। उस वक्त को जो भी दुष्ट है उन्हें राजा लोग उन्हें खतरनाक सजा दिया करते हैं। तो यहाँ पर ही उस राज्य के बारे में, उस राजा के बारे में बातचीत नहीं हो रही। ये वचन कहलाता है, राजा के सामने से दुष्टों को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होती है। यहाँ का वचन ये कहता है, ये जो दुनिया है, ये दुनिया प्रभु ने बनाया है, ईश्वर ने बनवाया है, यीशु प्रभु ने बनाया है अपने वचनों से। हर एक वचन के द्वारा सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदी, नाले, समुद्र, पहाड़, इन सब को बनाया अपने वचनों के द्वारा। जो बाइबल पढ़ते हैं उसे समझ में आ जाती है कि हर एक वचन के द्वारा हर एक दिन, ये 7 दिनों में प्रभु ने अपने इस दुनिया को बनाया। तो ये दुनिया जिसकी है वो चाहता है कि हमारी दुनिया स्थिर रहे। स्थिर तभी रह सकती है जब प्रभु को मानने वाले, प्रभु की महिमा करने वाले इस पृथ्वी में भर जाए। तो यहाँ पर कितने जन प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु की जो महिमा करते वो गलत कार्य नहीं कर सकते, और जो गलत कार्य करते प्रभु की महिमा होती नहीं है। तो इस दुनिया में बहुत सारे कार्य होते, गलत कार्य होते हैं, बहुत सारे बुरे कार्य होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी कार्य होते जो बताया नहीं जा सकता है। तो इस दुनिया से प्रभु कहते हैं इस सारे बुरे कार्यों को निकाल दो। जिस दिन ये बुरे कार्य पूरे निकल जाएंगे इस दुनिया से, इस जगत से, उस दिन प्रभु और ईश्वर और परमपिता परमेश्वर और यीशु प्रभु का राज्य होगा। तो उस वक्त धर्म स्थिर रहेगी। धर्म के मतलब आप लोग भी जानते हैं, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सब आप लोग भी जानते हैं। धर्म जो करते हैं, जो धर्मी होते हैं, उन लोग क्या बुरे कार्य करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो आप लोग ये भी समझते होंगे जो धर्मी वाले होते हैं वो कभी भी बुरे कार्य नहीं करेंगे। तो धर्म के कार्यों से स्थिर करने के लिए इस दुनिया को, धर्मी वालों से भरने के लिए इस दुनिया को हमें क्या करना होगा? बुराई को निकालना होगा। तो जब बुराई निकल जाएगी, धर्म के कारण ये जगत स्थिर हो जाएगी। प्रभु इसीलिए इस वचन को भेजा है, राज्य के सामने से दुष्टों को निकाल देने से, बुरे कार्यों को निकाल देने से, पाप को निकाल देने से उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर रहेगी। धर्म के कारण जितने सारे धर्मी बसेंगे इस दुनिया में, प्रभु का राज्य उसी वक्त शुरू हो जाएगा। तो प्रभु का राज्य करने के लिए हमें धर्मी बनना पड़ेगा। तो धर्मी बनने के लिए हमें वचन को सुनना पड़ेगा, क्योंकि धर्मी ऐसे नहीं बन सकते हैं जब तक अच्छी ज्ञान ना हो, वो धर्मी बन ही नहीं सकता। अच्छे ज्ञान की ज़रूरत है। अच्छी ज्ञान कहाँ से मिलेगी? बाइबल के द्वारा मिलती है। इसलिए आप लोग इन वचनों को समझिए और जिसे नहीं समझ में आता उसे शेयर भी करिए। ये आप लोगों को जीवन बदल रहा है। और इस वचन के द्वारा आप लोग दूसरे को समझाइए, खुद समझिए और धर्म के कारण, धर्म का राज, धर्म का मार्ग और अपने जीवन को धर्मी बनाए रखें। तो धर्म बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग इस वचन के द्वारा महिमा करिए, प्रभु की आस्था रखिए मन में, वचनों को ग्रहण करिए, वचनों को समझिए कि ये प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, तभी आपका शुभ आरंभ शुरू हो जाएगा। तो इस वचन को आप अपने स्थिर करिए, अपने आत्मा में और अपने मन में और अपने दिमाग में भी। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।